कुंभ राशि आपके घर है, इस देवता का साया है। गलती से भी इन्हें नाराज मत करना। अगर आप भी कुंभ राशि के जातक हैं तो कान खोलकर इस बात को सुन लीजिए। इस समय एक देवता आपकी घर की रक्षा कर रहे हैं। इन्हें नाराज करने की गलती भूल कर भी ना करें, वरना आपके सारे बनते काम बिगड़ सकते हैं। आपके जीवन में जो भी सुख समृद्धि आ रही है वो आपसे से दूर हो सकती है, क्योंकि जब भी किसी देवी देवता का साया किसी के घर पर पड़ता है वो दोनों हाथों से उस घर पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं। इसलिए आपके द्वारा की गई एक छोटी सी भूल भी आपके ऊपर उल्टा प्रभाव डाल सकती है। आप बेहद सावधान रहें और भूल कर भी कोई गलती ना करें, भूल कर भी इन्हें नाराज नहीं करें। अपने घर की रक्षा करने वाले इस देवता की कृपा से आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। हर मनोकामना पूरी होगी। और ये सब कुछ कैसे होने वाला है और इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। किसी भी घर में या किसी भी इंसान की जब कोई देवी देवता रक्षा करते हैं, घर में निवास करते हैं, तो वो अपना कोई ना कोई संकेत जरूर देते हैं, जिसे पहचान कर कोई भी व्यक्ति ये जान सकता है कि इस समय उसके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा बन रही है, किसी देवता का हाथ सर पे है। लेकिन अगर आप बगैर जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर जाते हैं तो आपको बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। आपके जीवन में दुख दरिद्रता आने लगती है। आपकी जीवन में भी ऐसे एक देव का आगमन हो चुका है। इस बात का संकेत आपको मिल रहा है, लेकिन शायद आप उनकी भाषा को पहचान नहीं पा रहे हैं और आप उनका स्वागत करने से वंचित हैं। इसीलिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि देवता आपके घर के आगमन का संकेत क्या है। जी हां दोस्तों, आपके घर में मौजूद कोई भी देवी देवता आपको वो संकेत देते हैं। सपने में मधुर संगीत का सुनाई देना है, या किसी देवता के दर्शन होना, ब्रह्म मुहूर्त में अचानक आपकी आंखें खुल जाना, आपके सपने में लाल कपड़ों की किसी एक महिला का पूरे श्रृंगार के साथ दिखाई देना, उन्हें देखकर आपके मन में सुकून और शांति का एहसास होना। इन सारी बातों का सीधा सीधा मतलब है कि कोई देवता आपके आसपास मौजूद है और आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपके परिवार की रक्षा कर रहे हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। उनकी कृपा से आप जीवन की सभी मुसीबतों और बाधाओं से साफ साफ बचकर निकल सकते हैं। ये परेशानियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इतना ही नहीं, आप किसी बड़ी दुर्घटना से भी बच पाएंगे। आपके घर परिवार के लोगों के जीवन में कोई बड़ी दुर्घटना या लड़ाई झगड़ा क्लेश ये अब नहीं होगा, क्योंकि आपके घर में मौजूद देवता आपको इन सभी परेशानियों से बचाकर रखेंगे। ये कोई और नहीं, आपके कुल देवता है। दरअसल आपके घर में आने के बाद आपके कुल देवता आपसे कह रहे हैं कि आप उनकी पूजा पाठ आरंभ करें, क्योंकि कोई भी देवी देवता किसी कुल की रक्षा करते हैं, उस स्कूल के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। उनके लोगों के कर्मों के अनुसार ही उन्हें ऊर्जा मिलती है। इसीलिए अगर उनकी पूजा पाठ बंद हो जाती है तो देवी देवताओं की शक्ति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार पितरों की पूजा करने से पितरों को शक्ति प्राप्त होती है, वैसे ही देवी देवताओं की पूजा करने से उन्हें भी शक्ति प्राप्त होती है। और देवी देवता उन पूजा पाठ करने वाली व्यक्ति की हर तरह से रक्षा करते हैं। क्या आपको पता है कि आपकी कुल देवता हमेशा से आपके पूरे परिवार की नहीं, पूरी खानदान की भी रक्षा कर रहे हैं? लेकिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं अपने कुल देवी और देवता को पूरी तरह से हम भूल चुके हैं। आप अगर अपनी कुल देवी और कुल देवता की समय समय पर पूजा अर्चना नहीं करते हैं, उनका दर्शन नहीं करते हैं, उनका आशीर्वाद नहीं लेते हैं, उन्हें भोग अर्पित नहीं करते हैं, तो आपके जीवन में ढेर सारी परेशानियां आती हैं। आप जीते जी कभी सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आपके मुताबिक कोई भी काम नहीं होता। इसलिए आप अपने कुल देवता या कुल देवी को पहचान कर उनकी पूजा अर्चना जरूर करें। उन्हें नियमित भोग लगाए, उनके नाम का दीपक जलाए और समय समय पर उनके दर्शन जरूर करें। आपकी घर में कभी भी कोई शुभ कार्य तो आप उनकी पूजा करके ही उस कार्य को शुरू करें। आपके घर में जब भी कोई विशेष कार्य हो, कोई धार्मिक संस्कार, त्योहार, शादी, विवाह कुछ भी हो, तब आप अपने कुल देवता और कुल देवी को भी याद करे बिना कुल देवता की पूजा किए बगैर कोई भी संस्कार नहीं किया जा सकता, वरना आपको पूरा आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा। हर एक घर में प्रतिदिन देवी देवताओं की पूजा पाठ जरूर की जाती है। तरह तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, यज्ञ किए जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जान पाते कि उनके कुल देवी या कुल देवता कौन है। ऐसे में आपके द्वारा उनकी पूजा पाठ न किए जाने से
वो आपकी रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि आप उनकी कृपा प्राप्त नहीं हो पाती हैं। वो आपसे नाराज हो जाते हैं और आपके जीवन पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अपने पितरों को प्रसन्न करने के साथ साथ आपके अपने कुलदेवी या कुल देवता को भी हमेशा प्रसन्न करना बेहद जरूरी है, ताकि उनके आशीर्वाद से आपका हर काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा होता रहे और आपके जीवन में सुख समृद्धि आती रहे। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले अपने कुल देवता की नाम से दीपक जरूर जलाए, और दोस्तों, अगर आप उनके नाम का दीपक जलाते हैं तो उनकी कृपा भरपूर प्राप्त होगी और वो हमेशा आपके परिवार की रक्षा करते रहेंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आप अपनी कुलदेवी या कुल देवता को कैसे पहचानेंगे। इसके लिए आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से जानने की कोशिश करें कि आपके घर में कौन सी कुल देवी है। कुल देवता की पूजा होती है, क्योंकि सभी के घरों में अलग अलग कुल देवी या कुलदीप तक की पूजा की जाती है।